नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस व्याख्यान में हम भारत सरकार के राजभाषा के प्रचार प्रसार में जो योगदान है उस पर चर्चा करेंगे। कल के हमारे व्याख्यान के अंतर्गत हमने केंद्रीय हिंदी अनुवाद ब्यूरो और इसके अलावा वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग आदि जो भारत सरकार ने राजभाषा के लिए कार्य किया उनके बारे में बातचीत की। आज हमारा जो शीर्षक के अंदर जो हमने उपशीर्षक दिए हैं उसमें केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, दूसरा है तकनीकी कक्ष, तीसरा भाषाई दृष्टि से राज्यों का 3 वर्गों में विभाजन, चौथा भाषा विभाग और पाँचवा है राजभाषा नियम 1976। आइए विद्यार्थियों, हम पहला जो हमारा बिंदु है वो लेते हैं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान कि किस प्रकार भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के लिए कार्य किया। राष्ट्रपति के 27 अप्रैल 1966 के आदेशों के अनुसार केंद्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी सीखना अनिवार्य है। इसी प्रकार उन टाइपिस्टों और आशुलिपिकों को भी हिंदी टाइपिंग और हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है जिन्हें हिंदी आशुलिपि नहीं आती। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष काफ़ी संख्या में कर्मचारियों को हिंदी भाषा, हिंदी आशुलिपि और हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण दिया जाता था। तकनीकी कक्ष राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए देवनागरी लिपि में कार्य करने की क्षमता युक्त यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का लेखा उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर राजभाषा विभाग के अंदर तकनीकी कक्ष की स्थापना की गई। देवनागरी में उपलब्ध यांत्रिक सुविधाओं का प्रचार प्रसार, कंप्यूटर पर देवनागरी में कार्य विषयक गोष्ठियों, कंप्यूटर प्रदर्शनियों का आयोजन, कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना, हिंदी शिक्षण से संबंधित सॉफ्टवेयर का विकास, कंप्यूटरों पर आधारित अनुवाद परियोजना आदि तकनीकी कक्ष में मुख्य कार्य है। भाषाई दृष्टि से राज्यों का 3 वर्गों में विभाजन। भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा, केंद्र तथा राज्यों की संपर्क भाषा और राज्यों के बीच परस्पर पत्र व्यवहार की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत की अखिल भारतीय स्थिति को देखते हुए सरकार ने पूरे भारत को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 3 भाषिक क्षेत्रों में बांटा है। भाषा के आधार पर जो राज्यों का वर्गीकरण किया गया है वो इस प्रकार है। क्षेत्र क में आने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़ एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्र ख में आने वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ संघ। क्षेत्र ग में आने वाले उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य शेष सभी राज्य संघ राज्य क्षेत्र ग में आते हैं। भाषा विभाग की स्थापना। संविधान के राजभाषा संबंधी उपबंधों और यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम के उपबंधों कार्यान्वयन, हिंदी शिक्षण योजना और असांविधिक साहित्य के अनुवाद का काम, जिसे पहले गृह मंत्रालय का राजभाषा प्रभाग देखा करता था, सन 1975 जून से भारत सरकार के एक स्वतंत्र विभाग को सौंप दिया गया। राजभाषा विभाग को सौंपे गए कार्यों का विवरण निम्नानुसार है या इस प्रकार है। नंबर 1, संविधान के राजभाषा से संबंधित उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम 1963 के उपबंधों का कार्यान्वयन, उन उपबंधों को छोड़कर जिनका कार्यान्वयन किसी अन्य विभाग को सौंप दिया गया हो। नंबर 2, राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन। नंबर 3, संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए जिनमें केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजनाएं और मैगजीन, पत्रिकाओं तथा उससे संबंधित अन्य साहित्य का प्रकाशन शामिल है। नोट यह उत्तरदायित्व।
नंबर 4, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों जिसमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्य वितरण, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, उनके लिए अपेक्षित उपस्कर, मानकीकृत लिपि सहित शामिल है, में समन्वय। नंबर 5, केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संदर्भ संवर्ग प्रबंध। नंबर 6, केंद्रीय हिंदी समिति जिसमें उसकी उप समितियाँ भी शामिल है से संबंधित मामले। नंबर 7, विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा स्थापित हिंदी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय। नंबर 8, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित मामले। उपयुक्त कार्यों की देखभाल या जो हमने भी बात की है उन कार्यों की देखभाल करते हुए उन्हें पूरा करने के लिए अनेक समितियां गठित की गई, जिनमें मुख्य है केंद्रीय हिंदी समिति जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति, राजभाषा कार्यान्वयन समिति। इन समितियों की विस्तार से चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। राजभाषा नियम 1976, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 के अनुसार केंद्रीय सरकार को उन प्रयोजनों के कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार मिला जिसके अनुसार राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में की जाने वाली अधिनियम 1976 ने राजभाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राजभाषा नियम क्या है उसके विस्तार से चर्चा करते हैं। राजभाषा नियम 1976, संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग 1976 यथा संशोधित 1987। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 की उपधारा 4 के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात नंबर 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा नियम 1976 है। इसका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। ये राजपत्र में प्रकाशित तारीख को प्रवृत्त होंगे। भारत सरकार के 17 जुलाई 1976 के राजपत्र के भाग 2 खंड 3 उपखंड 1 में प्रकाशित अधिसूचना के आधार पर यहाँ पूरे नियमों का वर्णन न कर उसका संक्षिप्त सार प्रस्तुत किया जा रहा है। ये नियम सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों पर लागू होते हैं। इन कार्यालयों में केंद्रीय सरकार के स्वामित्व या उसके नियंत्रण के नियम या कंपनी के कार्यालय केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय आदि भी सम्मिलित है। नियम 2 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से एक हिंदी भाषा राज्य जिन्हें क क्षेत्रीय राज्य कहा गया है, अर्थात बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पे अभिप्रेत है। नए बनाए गए राज्य उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड भी क क्षेत्र में आते हैं अथवा किसी अन्य कार्यालय केंद्र सरकार के कार्यालय से भिन्न अथवा 3 क क्षेत्र के किसी व्यक्ति को पत्रादि अनिवार्यतः हिंदी में ही भेजे जाएंगे। और यदि किसी असाधारण स्थिति में कोई पत्रादि उनमें से किसी को अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ उसका हिंदी अनुवाद भी भेजना अनिवार्य होगा। केंद्रीय सरकार के कार्यालय से भाग 1 क्षेत्र ख से पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात तथा संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ अथवा भाग 2 उपयुक्त क्षेत्र में स्थित किसी कार्यालय को पत्रादि सामान्यतः हिंदी में भेजे जाएंगे। और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। इन राज्यों में किसी व्यक्ति को हिंदी या अंग्रेजी में पत्रादि भेजे जा सकते हैं। नियम 3, 2 किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र ग में केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र क या ख में किसी राज्य या संघ क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। नियम 3 भाग 4 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। केंद्रीय सरकार के बीच मंत्रालय, विभाग और क क्षेत्र में स्थित संबद्ध अधीनस्थ कार्यालय के बीच पत्रादि हिंदी में उस अनुपात में भेजने पड़ेंगे जिसे सरकार निर्धारित करेगी। नियम 4 क और ख
क क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों के बीच पत्र आदि हिंदी में भेजने अनिवार्य होंगे। नियम 4 ग के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के कार्यालयों तथा ख और ग क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार हिंदी तथा अंग्रेजी में हो सकता है। किन्हीं मामलों में अनुवाद देना भी जरूरी है। नियम 4 घ के अंतर्गत हिंदी में कहीं से भी प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही होंगे। नियम 5 के अंतर्गत कर्मचारी कोई भी आवेदन या अपील हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है। यदि कोई आवेदन, अपील या अभिवेदन हिंदी में दिया जाएगा या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किया जाएगा तो उसका उत्तर हिंदी में ही देना अनिवार्य है। नियम 7 2 के अंतर्गत कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है और उससे ये आशा नहीं की जाएगी कि वह दूसरी भाषा में उसका अनुवाद प्रस्तुत करे। नियम 8 1 के अंतर्गत जिस कर्मचारी को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है, हिंदी दस्तावेजों, पत्रों आदि की अंग्रेजी की मांग नहीं कर सकता। यदि दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो तभी अनुवाद मांगा जा सकता है। नियम 8 2 के अंतर्गत वे कर्मचारी हिंदी में प्रवीणता प्राप्त समझे जाएंगे जिन्होंने मैट्रिक या उसके समतुल्य परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली तो अथवा प्राज्ञ परीक्षा आदि उत्तीर्ण कर ली हो, अथवा वह यह घोषणा कर चुका है कि उससे ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। नियम 10 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के कार्यालयों की सामग्री हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इस प्रकार होगी। नंबर 1 सभी मैनुअल कोड नियम आदि। नंबर 2 सभी फॉर्म तथा रजिस्टर। नंबर 3 सभी नाम पट्ट, सूचना पट्ट, पत्र, शीर्ष, लिफाफे और स्टेशनरी की अन्य मदें। नियम 11 प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम तथा नियमों का अनुपालन समुचित रूप से किया जाए। साथ ही उसे इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त और प्रभावशाली जांच पड़ताल के उपाय भी करने होंगे। नियम 12 के अंतर्गत विद्यार्थियों, आज हमने राजभाषा के प्रचार प्रसार में भारत सरकार के योगदान में जो उन्होंने कार्य किया था, जैसे केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी कक्ष, भाषाई दृष्टि से राज्यों का 3 भागों में या 3 वर्गों में विभाजन, भाषा विभाग की स्थापना और अधिनियम राजभाषा नियम 1976 पर हमने विस्तृत व्यापक चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम राजभाषा से संबंधित और बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।